नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं अपूर्वा आशुतोष आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी मैथ्स का, जैसे कि क्लास 3rd, 4th, 5th अप टू 10th या 12th तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। जिन्हें नहीं भी आता, जिन्होंने शुरुआत की है मैथ्स पढ़ने की, वो भी शुरू कर सकते हैं। वैसे उससे वो भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिक में हम ऐसी जानकारी देंगे जो बच्चों को पता तो होती है लेकिन उसे परिभाषित करने नहीं आता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिंदु क्या होता है या पॉइंट क्या होता है, या अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, या त्रिभुज क्या होता है, अगर ऐसे सवाल कोई कर ले तो आपको ये पता है कि ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, ऐसे त्रिभुज बनता है, ये वृत्त बनता है, लेकिन आपको डिफाइन करने नहीं आता। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसे ये परिभाषित करने नहीं आता होगा। तो आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ज्योमेट्री में, या जो ज्योमेट्री का जो बेसिक है ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का, वो क्या होता है। सबसे पहले जो ज्योमेट्री शुरू होती है, हमारी ज्यामिति जो शुरू होती है, वो बिंदु से शुरू होती है या पॉइंट से शुरू होती है। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, बिंदु। बिंदु या पॉइंट। बिंदु का प्रयोग हम हमेशा लोकेशन दिखाने के लिए या स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी समतल पर अगर हमने एक ऐसा बिंदु बना दिया, डॉट बना दिया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट है, जो कि किसी समतल पर, अब हमारा बोर्ड क्या है, एक समतल है, ठीक। तो इसी समतल पर कोई एक बिंदु हमने ऐसे प्रदर्शित कर दिया। इस बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब कुछ नहीं होता है। बिंदु सिर्फ स्थिति दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, स्थिति दिखाता है, स्थिति दिखाता है। अगर हमें इस बोर्ड पे किसी बिंदु ए को दिखाना हो तो ये पॉइंट बनाते हैं और कह देते हैं कि यही पॉइंट क्या है, ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो यही हो गया बिंदु या पॉइंट, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। ये सिर्फ स्थिति को प्रदर्शित करता है या स्थिति को दिखाता है किसी भी समतल में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रेखा। ये हो गया हमारा बिंदु, जिसको कि हम डॉट से डिनोट करते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं, DOT, डॉट। नेक्स्ट है रेखा। रेखा या लाइन। रेखा क्या होती है, कुछ बच्चों से पूछो तो वो कहेंगे कि ये लाइन है, ऐसे बता देते हैं। उनको डिफाइन करने, परिभाषित करने नहीं आता है कि रेखा क्या होती है। देखिए, रेखा जो है वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम से कम दूरी। इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचने में हम जो सबसे कम दूरी तय करेंगे वही क्या होगी, रेखा होगी। मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इन दोनों बिंदुओं से जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, किसी भी तरह जाइए। आप देखेंगे कि ए से बी तक जाने के हमने 3 रास्ते, 4 रास्ते बनाए हैं। ऐसे ही आप कई सारे रास्ते ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ए से बी तक जाने में सबसे कम दूरी हमें कहाँ तय करनी पड़ी, जब हम ऐसे गए बिल्कुल सीधा। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो हमने न्यूनतम दूरी तय की है वही हमारी क्या है, वही रेखा है या लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है, ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे खत्म हो जाता है। रेखा किसी भी अपने 2 अंत बिंदु पर खत्म नहीं होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये अपरिमित रूप से, अनंत रूप से आगे बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि ए से बी तक जो बन गया ये रेखा है तो बी से आगे वो नहीं बढ़ेगी, बी से आगे भी वो बढ़ेगी और ए से आगे भी वो बढ़ती जाएगी। तो रेखा जो होता है वो
मिलाने वाली न्यूनतम दूरी होती है और ये अनंत रूप से दोनों तरफ क्या होती है, बढ़ती है। इनफाइनाइट फॉर्म में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि रेखा इस हर तरफ आगे की तरफ ये बढ़ती जाती है दोनों ही तरफ अपरिमित रूप से, इसलिए रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। अगर हम ए से बी तक हम नाप लें, ठीक है, ए से बी तक अगर हम ऐसा क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। क्योंकि ये रेखा है तो ये बी से भी आगे बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता कि कहाँ तक बढ़ रही है, इसलिए हम इसे मेजर नहीं कर सकते, इसकी माप नहीं निकाल सकते हैं। ए से ये इनफाइनाइट रूप में अपरिमित रूप से ये आगे बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसकी लंबाई को नहीं नाप सकते। तो लाइन या जो रेखा होती है इसकी कोई लंबाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती। बेसिकली रेखा दिखती कैसे है, ये बिल्कुल ऐसी होती है जिसके दोनों तरफ ही क्या होते हैं, तीर के निशान होते हैं, जिसका मतलब हुआ, इस तीर के निशान का मतलब हुआ कि ये क्या होगी, अनंत रूप से आगे बढ़ती जाएगी। अनंत रूप से ये क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रेखाखंड। रेखाखंड या जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखा को लाइन और खंड का मतलब हुआ सेगमेंट, मतलब कि एक छोटा भाग। तो रेखा का एक छोटा भाग जो होता है उसे ही हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, इस रेखा का एक छोटा सा भाग लीजिए, अगर हम इतना पार्ट लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक, तो इसका अंत बिंदु ये हुआ और ये हुआ, यही हमारा क्या है, रेखाखंड है। रेखा का खंड, रेखा का एक छोटा पार्ट जो होगा वही क्या होगा, रेखाखंड होगा। ऐसे ही इसमें और भी रेखाखंड बनेंगे। ठीक, अब इस रेखाखंड का नाम अगर हम ए बी दे दें, ये हो गया हमारा सी डी हो गया, ठीक है। तो ये हुई रेखाखंड। रेखाखंड के दो अंत बिंदु हमको पता है, इसलिए इसकी लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं या नाप सकते हैं, मतलब रेखाखंड की लंबाई होती है, लंबाई मापी जा सकती है। तो ये था हमारा रेखा और रेखाखंड। रेखा अगर ये ए बी है तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, ए बी पर एक छोटा सा ऐसा रेखा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें दोनों साइड क्या होगा, तीर का निशान, एरो का साइन होगा, यही हो गया हमारा रेखा ए बी। अगर कभी ऐसा दिया हुआ हो या ऐसा लिखा हो सी डी, इसके ऊपर ऐसा तीर का निशान हो, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, रेखा सी डी है या लाइन सी डी है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। और एक बात कि कई सारे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। कई सारे बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे सीधी रेखा में तो हमें क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगी। रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी रेखा का एक छोटा भाग होता है, उसे ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारी एक रेखा है, मान लीजिए कि ये रेखा एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, एक्स वाई का एक छोटा पार्ट हम लेते हैं, ये दो बिंदु को मिला के एक छोटा पार्ट बनता है, जिसमें कि ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो यही दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी होगी, यही हमारा क्या होगा, रेखाखंड होगा या लाइन सेगमेंट होगा। क्योंकि इसके दोनों अंत बिंदु हमें पता है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अतः ए बी रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है, या किसी भी रेखाखंड की लंबाई को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है किरण या रे।
किरण क्या होता है? ज्योमेट्री में या ज्यामिति में किरण पढ़ने से पहले हमने पहले से ही जानते हैं कि जैसे किरण कहाँ सुना है, सूर्य की किरण के बारे में सुना है। वो किरण कहाँ से आती है? आती तो है सूर्य से, लेकिन वो हर तरफ फैलती है, इनफाइनाइट रूप से, अनंत रूप से वो क्या होती है, सूर्य की किरण फैलती है, हर जगह पर वो किरण क्या होती है, पहुंचती है। तो इसका मतलब हुआ कि किरण जो है वो शुरू तो किसी एक पॉइंट से हो रही है, एक निश्चित बिंदु से हो रही है, जैसे कि सूर्य से, लेकिन वो बढ़ती अनंत रूप से है आगे की तरफ। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सन है, और सन से जो रेज निकल रही है वो इनफाइनाइटली क्या हो रही है, बढ़ रही है, अनंत रूप से आगे बढ़ रही है। तो मैथ्स में भी किरण यही होती है, जिसका कि प्रारंभिक बिंदु हमको मालूम हो, प्रारंभिक बिंदु जैसे कि सूर्य, प्रारंभिक बिंदु पता है, लेकिन उसका अंत बिंदु कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये अनंत रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि हमें इसका सिर्फ प्रारंभिक बिंदु पता है, अंत बिंदु नहीं पता, इसलिए रे की या किरण की भी कोई लंबाई नहीं होती है, हम इसकी लंबाई को नहीं माप सकते। तो ये क्या हुआ, लंबाई नहीं मापी जा सकती। क्यों नहीं मापी जा सकती? क्योंकि किरण की हमें प्रारंभिक बिंदु पता है, लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये अंत तक कहाँ तक बढ़ते जा रही है, इसलिए हम उसे माप नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा किरण क्या है, AB, तो इसको हम सिंबलिकली या चिन्ह के रूप में कैसे दिखाएंगे, AB और एक छोटा सा किरण बना देंगे। सिंपल सा है कि जब रेखा दिखानी थी तो AB लिखे, उसके ऊपर रेखा बना दिए, इसका सिंबल बना दिए। जब रेखा खंड था तो हम क्या किए थे, AB लिखे और इस पे क्या बना दिए, रेखा खंड बना दिए। इसी तरह जब किरण की बात आई तो AB लिखे और इस पे क्या बना दिया, ऊपर एक किरण बना दिए। तो अब समझ में आए कि रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और ये अनंत तक आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि ये अनंत तक आगे बढ़ती है इसलिए इसकी लंबाई हम नहीं माप सकते, तो रेखा की लंबाई नहीं होती है। अगर कोई ये रेखा AB है तो इसको हम AB के ऊपर ऐसा रेखा बना के प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या था, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट जो होता है या रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक छोटा भाग होता है। जैसे कि हमारी रेखा ये XY है, तो XY का एक छोटा पार्ट है क्या, AB या फिर CD। ऐसे ही कई सारे और पार्ट भी बनाए जा सकते हैं। तो AB जो है, क्योंकि ये एक छोटा खंड है तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी होगा और अंत बिंदु भी होगा, इसलिए रेखा की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। थर्ड क्या था हमारा, किरण था या रे था। किरण के बारे में सबसे पहले हमने सुना कहाँ से आती है, सूर्य की किरणों के बारे में जाना है, जिसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो किरण निकलती है वो क्या है, सूर्य है, जो स्रोत है उस किरण को हमारे तक पहुंचाता है। तो जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन वो किरण क्या होती है, हर जगह फैलती है, इनफाइनाइट, अनंत रूप से हर तरफ वो क्या होती है, किरण फैलती है। तो मैथ्स में भी यही मतलब हुआ कि एक ऐसी किरण एक ऐसा वो होता है, फिगर होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है, लेकिन अंत बिंदु हमें नहीं पता होता है कि वो अनंत रूप से कहाँ तक जा रही है। क्योंकि इसका अंत बिंदु हमें नहीं पता, इसलिए इसकी लंबाई भी हम नहीं माप सकते, इसकी लंबाई नहीं मापी जा सकती। तो हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोण, त्रिभुज और उनके वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।